भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं ही, लेकिन भीमा शंकर की एक विचित्र कहानी है। कहानी ये है कि आपने कुंभकर्ण का नाम तो सुना होगा। तो कुंभकर्ण का जो बेटा था भीमा, भगवान शिव ने भीमा को इसी जगह पे मारा था। इसीलिए यहीं से भीमा शंकर की कहानी आगे बढ़ी है और यहीं से शिवलिंग स्वयं शंभू भगवान भोलेनाथ इधर है। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलर अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आपको हमारे ये सभी वीडियोस पसंद आ रहे हैं और खास तौर पर हमारी इस धार्मिक यात्राओं में जिस तरह आप शामिल हो रहे हैं, आपके घर के बड़े बुजुर्ग शामिल हो रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे शिव मंदिर जिसका संबंध रावण के भाई कुंभकर्ण के बेटे से है और यहाँ का शिवलिंग बाकी सभी शिवलिंग की तुलना में सबसे मोटा है। महाराष्ट्र के पुणे में 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग में छठा स्थान भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का ही आता है। दोस्तों, पुणे से 110 किलोमीटर दूर है ये भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग और रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपको क्या बताऊं। मतलब आपको लगेगा कि कहीं भी गाड़ी रोकिए और खूबसूरत नज़ारा लीजिए। तो ये है सह्याद्री पर्वत, जहां विराजमान है भगवान भोलेनाथ, जिन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो शिवलिंग स्वयं शंभू निकला है वो थोड़ा मोटा है, इसलिए उन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहते हैं। तो भोलेनाथ जो है बड़ी खूबसूरत से पर्वत पर यहाँ विराजमान है। यहाँ से आपको पूरी वैली नजर आएगी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहीं पर कुंभकर्ण के बेटे भीम का वध किया था। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग काफी बड़ा और मोटा है, जिसकी वजह से इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में सूर्योदय के बाद जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आइए आज के वीडियो में आपको बताते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की एक रोचक कहानी के बारे में। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप वहां जाने की सोच रहे हैं या फिर आप वहां दर्शन करके आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम की। ये नाम कैसे पड़ा, इस बारे में भी एक रोचक कथा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण की सह्याद्री पर्वत पर कर्कटी नामक राक्षसी से मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद कुंभकर्ण लंका वापिस आ गए, लेकिन कर्कटी पर्वत पर ही रह गई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। कुंभकर्ण के इस पुत्र का नाम भीम था और ये तो हम सभी जानते ही हैं कि भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था। हालांकि कर्कटी ने अपने पुत्र को देवताओं से दूर रखने का फैसला किया। बड़ा होकर भीम ने अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का बदला लेने का सोचा और भीम ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके उनसे ताकतवर होने का वरदान प्राप्त किया। ऐसे में एक राजा कामरूपेश्वर थे जो भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को भगवान शिव की पूजा करते देख लिया। उसने राजा को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, परंतु राजा कारागार में भी शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। जब भीम को इस बात का पता लगा तो उन्होंने तलवार की मदद से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया और जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान शिव ने भीम का वध कर दिया। फिर देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उसी स्थान पर रहें और देवताओं के कहने पर भगवान शिव उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। दोस्तों, ये है भगवान महादेव का छठा ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। ये भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का परिसर देखें, चारों तरफ महादेव के नारे लगे हैं।
दोस्तों, अगर आप भी वहां जाने का मन बना रहे हैं तो आपको बता दें कि भीमा शंकर मंदिर वन क्षेत्र में आता है, जिसकी वजह से यहाँ एंट्री के 50 रुपए लगते हैं। अगर आप बुजुर्गों को लेकर जा रहे हैं साथ में तो आपको बता दें कि पार्किंग से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। आप आराम से मंदिर तक पैदल पहुंच सकते हैं, लेकिन हाँ, मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। और भोले बाबा की प्रसिद्धि इतनी है कि यहाँ भक्तों की लंबी लाइन लगी रहती है। आपको दर्शन करने में 1 से 2 घंटे का समय कम से कम लग जाएगा। मंदिर में दर्शन करने से पहले आप चाहें तो फूल प्रसाद भी ले सकते हैं, और अगर आप आरती के समय मंदिर पहुंचते हैं तो आपको भीड़ तो जरूर मिलेगी, लेकिन आरती में शामिल होकर आनंद बहुत आएगा आपको। वैसे आपको बता दें, भीमा शंकर क्षेत्र में कई और जगह भी हैं जहां आप चाहें तो परिवार के साथ घूम सकते हैं, जैसे गुप्त महादेव, भीमा नदी अभयारण्य, और इसके लिए आपको यहां 1 दिन रुकना पड़ेगा। वैसे रुकने के लिए आपको यहाँ बहुत से होटल्स मिल जाएंगे, और आप चाहें तो 1 दिन का स्टे करके अच्छे से भीमा शंकर क्षेत्र को घूम सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।